गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आज आपको मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 13 लेकर आया हूँ। ठीक है ना, जिसमें मैं आपको आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वह है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक। साथ ही साथ में मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक समझाऊंगा जिसे कहते हैं समांतर माध्य बोल दो, या इसको हम औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। तो सभी प्रशिक्षकों का ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आइए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं बेटे केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या चीज़ होती है? मैं एज एन एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 kg, 5 kg, ये सब kg में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या किया, कोई 6 बच्चे थे, उन 6 बच्चों के 6 ऐसे वेट दे दिए मुझे कि एक बच्चा 1 किलो का, एक 2 किलो का, एक 3 किलो का, एक 4 किलो का, एक 5 किलो का, एक 6 किलो का। ये नवजात शिशुओं की दे दिया। मान लो सपोज है नवजात शिशुओं का मुझे वेट दे दिया। तो हमारे पास 6 बॉयज़ की एक रिपोर्ट तैयार हुई, और वो रिपोर्ट कहाँ पे थी? उनके वेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? वेट से रिलेटेड है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपके इस बहुलक में, माध्यिकाओं में? इसको बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? एक डेटा हो गया कि मेरे पास में 6 बच्चों के वेट की एक रिपोर्ट तैयार हुई है, तो ये बनता है आपका डेटा बनता है। ठीक है ना। अब ये डेटे में जो आपकी सबसे मिडिल फ्रीक्वेंसी होगी, जो इनके मध्यम में सबसे होगा, तो देखो 3 नंबर तो इधर बचे मेरे पास में और 3 नंबर यहाँ बचे। इनके मध्य में कोई नंबर आएगा बेटे 3/3.5। ठीक है ना, जो इनके बिल्कुल केंद्र में होगा। इस 3.5 से 1 तक जाओ तो डिस्टेंस बराबर, और इस पॉइंट से यहाँ तक जाओ तो डिस्टेंस बराबर, है ना। तो ये बिल्कुल मिडिल में हो गया ना इनके। तो जो इनकी मिडिल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो बिल्कुल मिडिल का अंक होता है, उसे बोलते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति। तो यानी हमारे पास में कोई भी एक डेटा तैयार हुआ, जैसे कि मेरे पास एक डेटा तैयार हुआ, 10% मार्क किसी के आए, किसी के 20% मार्क आए, किसी के 50% मार्क्स आए, ठीक है ना, किसी के 60% मार्क्स आए। तो इन 4 में से बताओ केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? ठीक है ना। तो जो इनके मिडिल में बैठेगा नंबर, वो इनका क्या होगा बेटे? केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाएगा। तो इन सभी का सम कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो जिनका इनके मिडिल में आ रहा होगा वो आपका क्या होगा बेटे? इनकी केंद्रीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है ना। तो जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, ये विभिन्न प्रकार की होती है। जो आपको समझ में आ गया ना केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? मतलब बहुत सारे डेटा का जो आपका एक केंद्रीय मान होता है, जो मध्यम मान होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे। केंद्रीय प्रवृत्ति कितने तरीके की होती है आपकी? केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है बेटे, 3 चीज़ें इसमें हमें निकालनी होती है, जो आपका चैप्टर का नाम है। नंबर 1 क्या है बेटे? माध्यिका। नंबर 2 क्या है बेटे आपका? बहुलक। और नंबर 3 क्या है बेटे आपका? समांतर माध्य। समांतर माध्य। माध्यिका क्या चीज़ होती है? हम पढ़ते हैं बेटे माध्यिका क्या होती है। माध्यिका निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं? किसी दिए हुए डेटा में संचाई बारंबारता के 2 केस होते हैं। अगर मेरी संचाई बारंबारता विषम संख्या आती है, कोई विषम संख्या अगर आती है, तो जो मेरी माध्यिका होगी, माध्यिका को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगी? n+1/2वां पद। माध्यिका निकालने से पहले जितना भी अपना डेटा होता है, उसे या तो आप असेंडिंग ऑर्डर, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, या डिसेंडिंग में, या क्या करोगे बेटा आप? डिसेंडिंग
ऑर्डर में अरेंज करोगे, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम जिन्हें बोलते हैं। कोई सा भी एक क्रम आप सेट करना है। अगर आपने कोई डेटा आपको दिया हुआ है, वो डेटा आपने विदाउट डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए सवाल किया, तो वो सवाल गलत होगा 100%। ठीक है ना, आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं आएगी, यानी आपकी माध्यिका नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले सवाल को क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हुआ बेटे, जब विषम पद होंगे तो n+1वां पद क्या होगा तुम्हारा बेटे, उसकी माध्यिका होगी। दूसरा केस क्या होता है, अगर ये हो गए हमारे सम पद, क्या है बेटे, हमारे सम संख्या कोई आती है। अगर हमारी सम संख्या आती है तो जो माध्यिका होगी, तो माध्यिका का फॉर्मूला होगा n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद, नहीं सॉरी, n/2 + 1। देखो ये फॉर्मूला ऐसे है, n/2 + 1 वां पद, ठीक है ना, 1वां पद। और इस सारे के बटे क्या होगा बेटे, 2 होगा। तो जो इनसे आपके पास में ये पद आया, उस पद की वैल्यू रख दी, उसको 2 से भाग कर दिया, वही आपका क्या आएगा बेटे, माध्यिका आ जाएगी। तो ये हुआ आपका माध्यिका निकालने के सूत्र। बहुलक निकालने के क्या सूत्र हुए बेटे, बहुलक निकालने का एक ही सूत्र है, जो बारंबारता, यानी जो फ्रीक्वेंसी मैं बोलता हूँ, बारंबारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार घटित होने की घटना। मैं एक बोलने लगूँ 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 5 बच्चों का वेट क्या है, 4 kg, 3 बच्चों का वेट क्या है, 6 kg, और जो हमारे 2 बच्चे बचे उनका वेट है 3 kg। तो ये बताओ सब 5 kg वाले कितने बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए, और 6 kg वाले कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। तो सबसे अधिक वेट किन बच्चों का आ रहा है, तो 5 बच्चों का वेट 5 kg आ रहा है। तो जो 5 है ये आवर्ती सबसे बार 10 बच्चों के एक आंकड़े में 10 सबसे ज्यादा बार ये आई, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर बहुलक कहलाएगा, है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या अधिकतम बारंबारता, अधिकतम आवर्ती वाली जो हमारी वैल्यू होगी वही हमारा बहुलक कहलाएगी। औसत क्या होता है बेटे, समांतर माध्य क्या होता है, जितना भी हमें डेटा दिया गया है, जितने भी हमें नंबर दिए गए हैं, उन सभी का योग कहाँ तक बेटे, मान लो n संख्या दी हुई है, तो भाग भी कितने से करना है, n से ही आपको भाग करना है, औसत निकल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका औसत का फॉर्मूला होता है। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम बहुलक के जो आपके एग्जामिनेशन में हुबहू आ जाएंगे उनसे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप ये कंसेप्ट एक बार कॉपी कर लीजिए। कुछ थोड़ा और कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि जो हमारे आंकड़े होते हैं वो आंकड़े भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है आंकड़ा वर्गीकृत और एक आंकड़ा होता है अवर्गीकृत। वो क्या डिफरेंस है उसको भी अभी समझते हैं। देखो मैं यहीं पर समझा देता हूं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा कैसे होता है। अवर्गीकृत समझते हैं बेटा, अवर्गीकृत आंकड़ा, हमने कहा एक गांव है हमारे पास, ये हमारे पास एक गांव है और इस गांव में 100 आदमी रहते हैं। कितने आदमी रहते हैं, 100 आदमी रहते हैं। अब मैं 100 आदमी के पास में जाके पूछूं पहले वाले का, भाई आपका वेट कितना है, तो आपका वेट है बेटा मान लो 50 kg, फिर ऐसे मिला मुझे 60 kg, 80 kg। तो मैं ऐसे 50 आदमियों का वेट लिखूंगा, उसका नाम लिखूंगा और ऐसे मुझे एक डेटा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये डेटा क्या हुआ बेटे, अवर्गीकृत डेटा हुआ, क्योंकि इसमें मुझे क्या हो रहा है, ये नहीं पता लग पा रहा कि कितना वेट किसका है। अब इसमें से बहुतों का वेट 50 भी पाएगा, बहुतों का वेट 60 भी पाएगा, बहुतों का वेट 80 भी पाएगा, सेम भी पा सकता है सबका। तो ये डेटा कि मुझे 100 के 100 आदमियों से पता करना पड़ रहा है, ये हो गया अवर्गीकृत डेटा आपका। इसका वर्गीकृत डेटा कैसे बनेगा, समझो कि हमने एक बार एज्यूम कर लिया, अपनी सारणी बनाई कि भाई जिसका 50 से 60 के बीच में होगा, कितने आदमी कितने लोग हो गए ऐसे, वो यहाँ लिख लेंगे हम। 60 से 70 के बीच में कितनों का वेट होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। 70 से 80 के बीच में कितनों का वेट होगा वो आदमी यहाँ लिख लेंगे। 80 से 90 के बीच में कितने आदमी होंगे वो वेट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। 90 से 100 के बीच में कितना वेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बच्चे भी तो हो गए गाँव में, तो बेटे यहाँ से इसने कह दिया क्या 40 से 50 के बीच में कितना होगा, 50 से 30 से 40 के बीच में कितना होगा, 20 से 30 के बीच में कितना होगा, 10 से
20 के बीच में कितना होगा, और 0 से 10 के बीच में कितना होगा। तो इस प्रकार करते हुए भाई किसी भी गांव में 100 केजी से ऊपर आदमी अगर हो जाए तो वो उसे डॉक्टर के चला जाना चाहिए। मैं ये एज एन एग्जाम्पल और मजे की बात कह रहा हूँ। तो उसने एक सारणी ऐसे तैयार कर ली कि मुझे तो ये पता करना है कि इतने वेट के लोग कितने हैं इस गाँव में। तो उसने अब सर्वे किया, वो पूरे गाँव में घूमा, 100 के 100 घरों में गया, पता लगा 0 से 1 वाले कितने आदमी मिले उसे, 2, ये कितने आदमी मिले 6, ये कितने आदमी मिले 10, ये कितने आदमी मिले 8, ये कितने आदमी मिले 9, ये कितने मिले 10, ये कितने मिले 15, ये कितने मिले 25, ये कितने मिले 50, ये कितने मिले 11, 51। तो इस आंकड़े से क्या हो रहा है, मुझे तुरंत पता लग जा रहा है कि इस गांव में कितने आदमी 0 से 10 के वजन वाले हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, ये मुझे तुरंत पता लग जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह का जो आंकड़ा होता है जो वर्गों में वर्गीकृत होता है उसे हम बोलते हैं वर्गीकृत डाटा। और जिसमें यही नहीं पता लग रहा कि क्या वर्ग है, किस वर्ग का है, इसमें छोटा बच्चा भी शामिल है। अब मुझे ये भी पता लग गया कि छोटे बच्चों का कितना लिया होगा मैंने, है ना, बड़े बूढ़ों का कितना लिया होगा, कम उम्र वालों का कितना लिया होगा। इससे डेटा को आप कैसे ही रिप्रेजेंट कर लो। साथ में यहाँ देखो, ये तो मैंने वेट की बनाई, साथ ही साथ में यहाँ पे एज भी लिख दूं, एज का पता लग जाएगा। ठीक है ना। ये लिख दूं शिक्षित, अशिक्षित कितने हैं ये भी पता साथ साथ लग जाएगा। तो ये डेटा क्या करता है, हमें बहुत बड़े मात्रा में जो हमारे पास संख्या होती है उनको क्या कर देता है, कंसाइज कर कर एक पेज पर ही ला देता है, एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा देता है बहुत बड़े आंकड़े को। ठीक है ना। तो ये होता है आपका वर्गीकरण डेटा। और इस तरह से डेटा की 50 आदमियों के पास गया, सबका डेटा अलग अलग मैंने लिख लिया, तो वो क्या होता है, अवर्गीकृत डेटा। जैसे कि आप अवर्गीकृत डेटा बनाओगे कैसे, आपकी क्लास में सपोज करो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो आप 20 बच्चों से पूछोगे कि भाई ग्रुप में आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, ऐसे कितने, किसके कितने परसेंटेज आए बताओ। तो सब बताना बन जाएगा, मेरे 70, मेरे 80, मेरे 90, मेरे 95, मेरे 99। और जो ऑनलाइन शिक्षण से बने उनके आए 100% नंबर। ठीक है ना। तो ऐसा होगा। अगर अब ये पूछ लिया जाए कि वे बच्चे बताओ अपना नाम जो ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ते थे, उनके कितने परसेंटेज आए, तो अब देखा डेटा क्या हो गया, कम हो जाएगा ना। अब केवल वही बच्चे आंसर दे रहे होंगे जो ऑनलाइन शिक्षण से पढ़े हैं। ठीक है ना। फिर मैं पूछ लूं कि ऐसे कितने बच्चे आए जिनके 90 से 100 के बीच में आए, तो वही बच्चे आंसर देंगे जिनके 90 से 100 के बीच में आंसर आया होगा। तो ये क्या हो गया, ये वर्गीकरण हो गया, है ना, वर्ग में आ गया, हम वर्ग में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से। तो यहां तक का ये सारी इस पे चर्चा हो गई कंसेप्ट पे। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने किसी ने कमेंट किया था कि मैं पिछली वीडियो में जो थोड़ा रेस्ट करके पढ़ा रहा था धीरे धीरे, कि बच्चों को समझ में आया, आपको लगा कि मैं थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत खराब है। ऐसी कोई भी सूचना आपके लिए नहीं है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। और मैंने अपना स्टाइल चेंज किया था बस पढ़ाने का, धीरे धीरे हौले हौले मैं पढ़ा रहा था आपको। अब देखते हैं बेटे माध्यिका की गणना। माध्यिका की गणना करना सीखते हैं बेटे। 2 केस है इसमें। केस नंबर 1, केस नंबर 1 की पहले सीखते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, आपके अवर्गीकृत है, तो इसमें केस, इसमें एक फॉर्मूला क्या लगेगा बेटे आपका, यदि आंकड़ों की संख्या जो है आपके, आंकड़ों की संख्या क्या हो जाए बेटे, विषम हो जाए, तो मैंने अभी बताया आपको, तो माध्यिका क्या आएगी बेटे, n+1 व/2 व पद। दूसरा केस क्या होगा बेटे, यदि इसमें आंकड़ों की संख्या क्या आ जाए आपकी, आंकड़ों की संख्या क्या आ जाए बेटे, सम आ जाए, तो माध्यिका कैसे निकलेगी, n/2 व पद जमा n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज व पद। इसमें गलती करते हैं बच्चे, क्या लिख देते हैं, n+1/2 लिख देते हैं। ये प्लस अलग है, ये कैसे है, n/2 + 1, इस तरह से है ये। ठीक है ना। व पद, और इस सारे के बटे में कितना बेटे, 2 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका, माध्यिका निकालने के सूत्र हो गए।
अब इन दोनों ही तरह के क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए। टाइप नंबर 1 दिया गया है बेटे, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु के आंकड़े निम्न हैं या निम्नलिखित है। किस तरह से दी गया है बेटे? टेबल दी है हमें एक ऐसे। आयु यहाँ पर लिखा है, शिक्षार्थी यहाँ पर लिखे हुए हैं। शिक्षार्थी लिखा हुआ है यहाँ पर, शॉर्टकट में आप समझ लेना। पहला क्या दिया है? 12, 4। क्या दिया है बेटा? 13, 5। फिर दिया है 14, 4। फिर क्या दिया है? 15, 6। फिर क्या दिया है बेटे? 16 और 5। ये आपको टेबल यहाँ पर ख़त्म हो गई। ज्ञात क्या करना है? आंकड़ों की माध्यिका। आंकड़ों की माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है इसमें हमें। तो बेटे इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमें क्या करना है बेटे? एक सारणी बनानी है। यहाँ पर क्या बनानी है? एक सारणी बनानी है, जिसमें पहले में लिखना है आपको आयु, दूसरे में क्या लिखना है बेटे आपको? शिक्षार्थी या शिक्षार्थियों की बारंबारता, है ना। देखो 12 साल के कितने हैं? 4, बारंबारता है, यानी 12 साल के बच्चों की संख्या 4, यानी 4 क्या है? बारंबारता। 13 वर्ष के आयु के बच्चे कितने हैं? 5, बारंबारता हुई। ये भी बारंबारता, 6 भी बारंबारता, 5 ही बारंबारता। अभी ये आंकड़े जो है ना वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुई बेटे? बारंबारता। अब एक चीज और नई बनानी है यहाँ पर, उसको बड़े ध्यान से आप सीखना, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है ना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ बेटे? आयु 12 वाले हैं, 13 वाले, 14 वाले, 15 वाले, 16 वाले, ठीक है ना। 12 वाले कितने हैं आपके पास में? यहाँ पर 4। 13 वाले कितने दिए हुए बेटा? 5, है ना। 14 वाले कितने दिए हैं आपको? 4, ठीक है ना। 15 वाले कितने दिए हुए हैं आपको यहाँ पर बेटा? 6। और 16 वाले कितने दिए हुए हैं बेटा आपको? 5 बच्चे दिए हुए हैं। तो अब बारंबारता, संचय बारंबारता कैसे निकलेगा? यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 लिख दो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? ये वाला 4, ये वाला 4 और ये वाला 5 ऐड कर दो, क्या आया? 9 आया, ठीक है। अब ये वाला 9 और ये वाला 4 ऐड कर दो, 13 आया। कितना आया बेटे? 13 आया। ये वाला 13 और ये 6 क्या आया बेटा? 18 आया। ये वाला 18 और ये वाला 5 बेटे क्या आया तुम्हारे पास में? 23 आया, ठीक है ना। ये आया आपके पास में 13 और 6 कितना आया बेटे? 19। कितना आया आपके पास में? 19। और ये कितना आया बेटे? 24 आया। अच्छा, एक खाना और यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाना है बेटे। यहाँ पे कहोगे आप कुल कितने हैं। ये है बेटे फ्रीक्वेंसी को हम एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। तो यहाँ पे आप निकालोगे समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ का मतलब क्या है? इन सभी का योगफल, ठीक है ना। इन सभी का योगफल। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितना हुआ? 24। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है आपकी? 24। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुई बेटे? जो बाद में आया ना, देखो ये 24 ही आ रही है, ठीक है ना। ये भी क्या आई आपकी? 24 आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो n बराबर कितना हुआ आपके पास में? यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हुई? 24। और 24 क्या है बेटे? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है।
तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2 वा पद प्लस कितना, n/2 + 1 वा पद, और सारे के बटे में क्या बेटा 2। तो देखो n क्या है यहाँ पर, n बराबर 24 है ना, तो 24/2 वा पद प्लस क्या बेटे 24/2 + 1 वा पद, ठीक है ना, और सारे के बटे में कितना आया 2 आया। ये सवाल अब मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। वा पद, तो दो से 24 कितनी बार कटा, 12। तो हमारे पास माध्यिका बराबर आई बेटे 12वां पद, और जमा में कितना बेटे 13वां पद। भाई देखो 12 और एक 13वां पद, और बटे में 2, बटे में 2, ठीक है ना। तो देखो 13 यहाँ पर आया है, तो 13 के लिए कितनी आ गई बेटे 14 आ गई आपकी, कितनी आई बेटे 14। अभी देखो 13 यहाँ पर है, समझना इस बात को, 13 यहाँ पर है, 13 से पहले ही 12 होगा, तो जो 13 आया है 13वां पद, 13वें पद के सामने जो लिखा हुआ है वो उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। यानी ये 13वां पद तो ये है हमारे पास, इस 13वें पद की वैल्यू क्या लेनी है, आयु लेनी ना मुझे, तो ये आयु क्या हुई बेटे 14, क्या हुई 14 प्लस, अब 13 से पहले वाला भी यही रहा होगा, पर वो यहां पर दिख नहीं रहा 12, तो वो कहां रहा होगा 9 से तो बढ़ के होगा और 13 से पहले होगा, तो उसके लिए भी वैल्यू क्या ली जाएगी 13 ना लेके 14 ही ली जाएगी ऐसे केस में। तो ये भी कितनी होगी बेटे आपकी 14 और बाई 2, तो कितना आ गया 28/2, तो क्या आया बेटे आपकी माध्यिका 14। माध्यिका का आंसर क्या आ गया आपका बेटे यहाँ पर 14 आंसर आ गया है। सही है, समझ में आया बेटे सभी को बस सवाल ये, वेरी गुड। ये सवाल नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसमें 14 आ गया। ये हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर बेटा। संचयी बारंबारता निकालनी आई ना, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लिख के फिर नेक्स्ट वाली करके जोड़ते चले जाओ बेटे, एक में दूसरी एक में दूसरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बेटे दिया हुआ है टाइप 2 बहुलक पे। क्या दिया हुआ है बेटे, भार दिया है, टेबल बनाई गई है ऐसे, और इधर दिया है बेटे बारंबारता 40, 8, 41, 10, 42 किलो वाले कितने हैं बेटे यहाँ पर 12, 43 किलो वाले कितने हैं 15, 44 किलो वाले कितने हैं 8, और 45 किलो वाले कितने हैं 5, 46 किलो वाले कितने हैं 2। ये आपकी एक श्रेणी दी हुई है, इसमें पूछा गया है, ऊपर दिया गया है एक कक्षा के 60 छात्रों के भार का बारंबारता बंटन इस प्रकार है। किस प्रकार है, इस प्रकार है। भार बहुलक ज्ञात कीजिए। भार का बहुलक ज्ञात कीजिए। भार का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बेटे आप जैसे मैंने बताया था अधिकतम फ्रीक्वेंसी देखो, 40 किलो वाले कितने हैं 40 केजी वाले कितने हैं 8, 41 केजी वाले कितने हैं 10, 42 केजी वाले हैं 12, 43 केजी वाले 15, 44 केजी वाले 8, 45 केजी वाले 5 और 46 केजी वाले कितने हैं 2। तो ये बताओ किस वजन के बच्चे सबसे ज़्यादा है यहाँ पर,
तो किस वजन के बच्चे सबसे ज़्यादा है बेटा? देखो 43 किलो वाले की जो बारंबारता है, यानी कितने बच्चे हैं इसमें? 15 बच्चे हैं, है ना। तो आपकी इसमें हल में बस आपको इतना लिखना है, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितनी है बेटे आपकी? 15। और 15 वाले की वैल्यू कितने केजी है? 41 केजी। तो आप लिखोगे बेटे क्या? भार का बहुलक कितना हो गया बेटे? 43 केजी। यही आपका आंसर है, पेपर में आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। इजी क्वेश्चन है, 100% आएगा, करके जाएंगे, अच्छे से नंबर लाएंगे, मजे लोगे, दावत दोगे। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन और बेटे, टाइप नंबर 3 का। टाइप नंबर 3 पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी दी है बेटे आपकी क्या? चर और उसकी बारंबारता। क्या दिया हुआ बेटे इसमें आपको? 5, 4, 10, 9, 15, 5, 20, 4, 25 और 8, ये वैल्यू आपको दी है, और समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात करने के लिए अब आपको यहाँ पर एक श्रेणी बनानी है बेटा। इधर लिखोगे आप चर बेटे, बारंबारता को शॉर्टकट में एफ लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो चर है ऐसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया। अब इधर क्या निकालना है आपको? f इंटू एक्स निकालना है। क्या निकालना है? f इंटू एक्स। तो ये कितना है? 5, 10, 15, 20 और कितना बेटे? 25। कितना आया? 4, 9, 5, 4 और 8। इधर क्या करनी है? गुना। 5 गुना 4 बराबर कितना आया बेटे? 20। 10 गुना 9 बराबर कितना आया आपके पास में? 90। 15 गुना 5 बराबर कितना आया? 15 पंजे 75, ठीक है। 20 गुना 4 कितना आया आपके पास में? 80, है ना। और 25 गुना 8 कितना आया आपके पास में? 25 8 200। अब इन सभी को आप जोड़ लो। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? समेशन, यानी समेशन का मतलब है डिटेल से समझाते हैं। यही तो खासियत है आपकी ऑनलाइन शिक्षण की, हर चीज़ को बारीकी से समझाया जाता है। सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस और डैश 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 ऐसे जैसे आएगी सबको आप सम कर दो, ये मतलब होता है। तो देखो ये कितना आया आपके पास में? F1 x1 20 आया, ये कितना आया? 90, ये कितना आया बेटे? 75, ठीक है ना। रफ कर देते हैं इसको, वी नीड सम मोर स्पेस। ये कितना आया बेटे आपका? 80 और ये कितना आया आपका? 200। सम आप ये भी कर सकते हो, एफ एक्स ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्ट, मैंने डिटेल से करने के लिए आपको ये समझाया ओनली, ठीक है ना। अच्छा 1 2 3 4 5 है तो आप यहाँ पर 5 तक ही लिख लो, जब दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला था 4 हो गया, ये क्या हो गया? F5 प्लस मल्टीप्लाई x5, 1 2 3 4 5, ये हमने फॉर्मूला कर लिया। कितना आया बेटे? जोड़ो, 90 और 20 कितना हो गया? 110, 110 और 75 कितना हो गया? 185, 185 और 80 कितना हो जाएगा बेटे आपका? 185 और 80 कितना हो जाएगा? 5 8 8 16 और 1, यानी कितना हो गया? 2, 265, 265 और 200 कितना हो गया बेटे? 465। तो आपके पास में सम कितना आया बेटे यहाँ पर?
65 आपका आंसर आया यहाँ से इसका, ठीक है ना। अभी एक चीज़ आई आपके पास 465। अभी आपको इसी तरह से क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ कितना होगा, वो कैसे निकलता है बेटे, सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। F1 की वैल्यू 4, F2 की वैल्यू 9, F3 की वैल्यू 5, F4 की वैल्यू 4, F5 की वैल्यू 8, ठीक है ना। सवाल में कहीं और नहीं दिया अभी, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 4 22 और 8 30। कितना आ गया बेटा, 30 आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को x पे बार लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, हमने पहले से निकाली हुई है आपकी बार 465, और बटे में कितना आया बेटा, 30 आया। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 6 बार, और ये 5 से कटेगा 9 और 3 93। दोबारा ये 3 से कट जाएंगे ये 3 से कटा 3 1, ये 3 से कटा 2, ये कितना आ जाएगा बेटे 15.5। 15.5 इसका क्या है बेटे, आपका समांतर माध्य है, ठीक है ना। 15.5 ही क्या आ गया, आपका समांतर माध्य आ गया, ठीक है। सही है, समझ में आ गया सभी को। तो मैंने समांतर माध्य पे भी आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, आपको मैंने माध्यिका पे भी एक क्वेश्चन करा दिया है, बहुलक पे भी एक क्वेश्चन करा दिया है। माध्यिका पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ देखते हैं, माध्यिका पे ये क्वेश्चन भी नहीं बैठेगा, इसको मैं 8 कर दूँ बेटे एक बार। कितना कर दिया मैंने, 8 कर दिया। अब ये मैं समांतर माध्य निकाल रहा हूँ। अब इसमें माध्यिका ना निकाल कर इसी क्वेश्चन में मैं क्या निकाल के दिखा रहा हूँ आपको बेटे, माध्यिका। क्या निकाल रहा हूँ बेटे, माध्यिका। ये एक ऐसा चीज़ है, अगर आप एक क्वेश्चन को निकालो, एक क्वेश्चन लिख लो और एक क्वेश्चन पे तीनों चीज़ निकाल सकते हैं हम। एक ही डेटा पर, जो ये हमें डेटा दिया हुआ है, इसका हम बहुलक भी निकाल सकते हैं, इसका हम माध्यिका भी निकाल सकते हैं, इसका हम समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं। तो देखो समांतर माध्य कितना आया, 15.5 आया। अभी तीनों चीज़ निकालता हूँ इसकी, आपको पूरा ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो सबसे बढ़िया केंद्रीय प्रवृत्ति कौन देता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई, केंद्रीय प्रवृत्ति 3 तरह की हुई, माध्यिका हुई, बहुलक हुआ और समांतर माध्य हुआ। तो जो सबसे केंद्र वाली, सबसे बीचों बीच की वैल्यू देगा, यानी वो तरीका सबसे बढ़िया है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का। अब देखते हैं, समांतर माध्यिका से उत्तर ये आ रहा है 15.5, अपनी कॉपी में राइट डाउन करके रखना आप अब देखते हैं माध्यिका से क्या आंसर आता है इसका। चलो बहुलक से देखते हैं इसका बहुलक कितना आता है। इसका बहुलक कितना आता है ये देखते हैं भाई। 5 वाले कितने हैं, 4। इसको मैं ले लेता हूं बेटे 7। क्या ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं। 5 वाले कितने हैं, 4। 10 वाले कितने हैं, 7। 15 वाले कितने हैं, 5। 20 वाले कितने हैं, 4। और 25 वाले कितने हैं, 8। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी आ रही है, 8 आ रही है। तो बहुलक कितना आया इसका, 8। समांतर माध्य 15.5 था और बहुलक कितना आया बेटे, 8 आया। डिफरेंस देख लो ये तो बहुलक की बात हुई। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटे, माध्यिका निकालनी है मुझे इसकी। क्या निकालनी है, माध्यिका। सॉरी, एक चीज इसमें भूल गए, ये 8 है। स्टार्टिंग में यहाँ कितना दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, वेट करो, यहाँ पर 9 दिया हुआ था स्टार्टिंग में। कितना दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था। तो अधिकतम बारंबारता कितनी है आपकी, मैं मान लो इसका बहुलक निकाल रहा हूँ दोबारा से, मैंने 7 लेके निकाल दिया, डेटा चेंज कर दिया था। वो डेटा चेंज नहीं करना मुझे, है ना। अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता क्या होगी, 9। तो आपका क्या हो जाएगा बेटे, चर बहुलक क्या हो जाएगा, चर का बहुलक। चर बहुलक कितना आ गया आपके पास में, 10 आ गया, ठीक है ना। अब यही सारणी है, इसका ही मुझे क्या निकालना है, इसका ही मुझे माध्यिका निकालनी है। सपोज क्या निकालनी है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी बेटे, एक संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या बनानी है, संचय बारंबारता श्रेणी बनानी है। ये आपका चर हो गया, ये आपकी बारंबारता, और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF भी देते हैं बेटे से, है ना। संचय बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF से ही लिखते हैं।
ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 4, ये 9, ये 5, ये 4 और ये 8। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, पहले 4, इस 4 में ये 9 जोड़ दो, 9 और 4 13, ये 13 में ये 5 जोड़ दो 18, 18 में 4 जोड़ दो 22, 22 में 8 जोड़ दो 30। तो 30 क्या आया तुम्हारे पास में बेटे, संचय बारंबारता इसकी 30 आ गई। यानी n की वैल्यू क्या आई आपके पास में बेटा 30, जो कि क्या है, सम संख्या है। एक सम संख्या की माध्यिका कैसे निकालते हैं बेटे, n/2 वा पद जमा क्या n/2 + 1 वा पद, और बाई में कितना बेटे 2। n/2 वा पद कितना है बेटे आपका, देखो n/2 वा पद यानी 30 है, 30 का आधा यानी 15 हो गया, 15वां पद, और जमा कितना बेटे 15 जमा 1 कितना यानी 16वां पद, और बटे में कितना आया बेटे आपके 2। तो देखो 15 पद कहाँ है, 15वां पद बेटे यही होगा आपका यहाँ पर। 15वां पद तो मिलेगा इसमें, किस में मिलेगा 18 में। भाई 13 तो है, 13 से बड़ा पद आ रहा ना मेरे पास में 15, तो 13 वाली तो वैल्यू में ले नहीं सकता। अब लूंगा किस में, क्योंकि 15 भी 18 वाले में ही समाहित है और 16 भी 18 वाले में ही समाहित है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो ली जाएगी। तो क्या आ गई बेटे 15 जमा 15 और बटे 2, तो कितना आया 30/2, तो कितना आया 15। कितना आया बेटे आपके पास में 15। इसने तो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति दी 15, किसने, माध्यिका ने। जो आपका समांतर माध्य x आया था उसने केंद्रीय प्रवृत्ति दी 5.5, है ना। और जो आपका समांतर माध्य था बेटे बहुलक से हमने निकाला, बहुलक ने दी बेटे आपको 10। डिफरेंस आपके पास है, ठीक है ना, डिफरेंस आपके पास है। सबसे अच्छी जो हमें क्या देता है, केंद्रीय प्रवृत्ति देता है बेटे, वो क्या होता है आपकी माध्यिका। माध्यिका हमें सबसे बढ़िया केंद्रीय प्रवृत्ति देती है, ठीक है ना। ठीक है, एक ही सवाल में मैंने आपको तीनों ही क्वेश्चन आपको करा के दिखा दिए। अब माध्यिका का एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का बचता है, जो विषम संख्या हो जाए तो कैसे करेंगे। तो देखो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर दे रहा हूं 8 कर दे रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया बेटे 8 कर दिया यहां पर। ये 8 करने से क्या डिफरेंस आया सवाल में, देखो भाई ये 8, ये 5, ये 4 और ये 8, 8 और 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 8 कितना हो गया बेटे 29 हो गया। क्या हो गया 29। अब n की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 29, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। और विषम संख्या की माध्यिका हम कैसे निकालते हैं बेटे, n+1/2 सारे के बटे में 2 करते हैं, और वा पद, तो m बराबर क्या आ गया बेटे 29 जमा 1/2 वा पद, तो m बराबर कितना आ गया बेटे 30/2 वा पद, यानी m बराबर क्या आ गया 15वां पद। और 15वां पद कहाँ मिलेगा, देखो ये 17 है, यानी इस वाले में तो 15 पद शामिल है ही नहीं, शामिल किस में है इस बड़े वाले में शामिल पाएगा। तो इस बड़े वाले की ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई मेरे पास में, इसकी वैल्यू कितनी है 15, तो इसकी माध्यिका कितनी हुई है आपके पास में 15, तो आंसर क्या आया 15। ये तरीका हो गया अगर आपका माध्यिका आपको निकालनी है और पदों की संख्या क्या आ जाए आपकी विषम आ जाए, तो ये फॉर्मूला ऐसे आप ड्राइव करके अपना आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल और देख लेते हैं बेटा। तो चलिए हमारे क्वेश्चन हुए। अब मैं आपसे क्या कर लेता हूँ, इस पेपर इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके प्रीवियस पेपर 2016, 17, 18, 19 के जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 1 बाय 1 सोल्व कर लेता हूँ। जो पेपर में ही आए हुए हैं पेपर क्वेश्चन वही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका 2019 के 20 के उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है, 2019 के 2019 में एक क्वेश्चन आपका आया है। मैं तालिका बना दे रहा हूँ, बस वहीं से समझ जाना आप, सारी डिटेल में आपको बोल के बता दूंगा क्या है। ये इसमें एक पद दिया गया है और ये इसकी बारंबारता दी गई है। यहाँ पर पद है बेटे 15, 2, 16, 4, 17, 7, 18, 5, 19, 3। ये आपके पास में क्या दी गई है बेटे, क्वेश्चन दिया गया है। इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटे, इसमें
बहुलक ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आएगा 100% ले लो भाई। कैसे ले लो, इस पे बहुलक निकालने पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुलक पे आने वाले आपके सिलेबस में, तो डरो मत, ये तो बिल्कुल आसान है, हलवा है। ये तो 2 नंबर आपके सेट हो गए, पक्के हो गए 2 नंबर, निश्चिंत हो जाओ। तो देखो 15 2 बार आ रहा है, 16 4 बार आ रहा है, 17 7 बार आ रहा है, 18 5 बार आ रहा है, 19 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी आ रही है? 7। तो अधिकतम बारंबारता कौन सी है आपकी? अधिकतम बारंबारता बराबर 7, और जो 7 की वैल्यू है वही इसका आंसर है। क्या दिया गया है? पद दिए गए हैं इसमें। तो पद का बहुलक, पद का बहुलक क्या आ गया बेटे? 17। यही आपका क्या है? इसका आंसर है। ये तो 2019 में क्वेश्चन आया था आपका। एक क्वेश्चन जो है आया है आपका 2017 में। 2017 के एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये भी बहुलक वाला है। पहले मैं बहुलक वाले सारे करा रहा हूँ। ये आपकी बारंबारता इसमें दी गई है और एक सारणी बना दी गई है। ऐसे सारणी में क्या दिया गया है? 21 वाले 2 है, 22 वाले 3 है, 23 वाले 5 है, 24 वाले 1 है, ठीक है ना। और 25 वाले कितने हैं? 25 वाले कितने हैं? 25 वाले 2 है। 1 2 3, ठीक है। अब इसमें बहुलक ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है बेटे? बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका हल देखो बेटे, 21 वाले 2, 22 वाले 3, 23 वाले 5 है ना, 24 वाले 1 और 25 वाले 2। सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है? 5। तो अधिकतम बारंबारता आप लिखना है यहाँ पर बेटे, अधिकतम बारंबारता बराबर कितना? 5। तो आप क्या लिखोगे बेटे? पद का बहुलक, पद का बहुलक। तो पद का बहुलक आपके पास में 5 की वैल्यू क्या है? 23। तो 23 आपका क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिएगा, ये 2017 का एक क्वेश्चन हमने लिया। ये 2016 का है क्या? अच्छा, 2018 वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो माध्यिका पे बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें दिया गया है बेटे आयु, और इधर दिए है बेटे आपके शिक्षार्थी। ये 12 4 13 5 14 4 15 6 16 5, ठीक है ना। इनकी माध्यिका क्या है? माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बेटे आप हल करोगे इसे। किस प्रकार से हल करोगे? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस पेपर 2018 से क्वेश्चन आया है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही है, घबराना नहीं बिल्कुल भी भाई। तो आप क्या लिखोगे बेटे? आयु, यहाँ पे लिखोगे बेटे 6। बारंबारता लिखना है यहाँ पर आप, बारंबारता। और इधर लेना बेटे क्या? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बारंबारता क्या? f। सारणी तैयार करो बेटे, 12 13 14 15 16, 4 5 4 6 5, ठीक है ना। पहले 4 ऐसे ही, 4 में ये 5 जोड़ोगे, यानी 4 + 5 बराबर 9, है ना। 9 + 4 बराबर कितना बेटे आपका? 13। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिए, नहीं किया। 13 + 6 बराबर कितना बेटे? 19, और 19 + 5 बराबर कितना? 24। अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया ना, वो सेट में एक क्वेश्चन ही था शायद, पर चलो कोई बात नहीं, दोबारा अगर हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसकी माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पर n बराबर कितना आया? 24। 24 क्या है बेटे आपके पास में? एक सम संख्या है।
तो इसके लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 वह पद होता है ना, प्लस क्या होता है n/2 + 1। ये फॉर्मूला याद रखना, n + 1/2 मत कर देना गलत, वह पद और /2। तो क्या आ जाएगा n/2 24/2, तो यानी 12वां पद, और प्लस 24/2 यानी 12 + 1 यानी 13वां पद, और बटे में कितना 2। 12वां पद का मान देखो बेटे क्या है, 9वें पद की वैल्यू तो हम लेने के नहीं क्योंकि वो छोटा है, और जो 13वां पद है 13वें पद की वैल्यू लेंगे। 13वें पद की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 13वें पद की वैल्यू है 14, है ना। तो ये आ गया आपका 14 प्लस 12वें पद की वैल्यू भी 14/2, तो कितना आ गया आपका 28/2, यानी 14 इसकी माध्यिका आ गई। यही आपका क्या है बेटे, इसका आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और हम माध्यिका पे ले लेते हैं, जो आपके 2016 में आया हुआ है ना, जो आपके 2020 में आया, सॉरी। इसको आप जल्दी से समझ लिए ना, ये मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो में समझाया था, फिर दोबारा समझा दिया आपके पेपर से जो आया हुआ है, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं जो 2020 में आया हुआ है। 2020 में सभी क्वेश्चन की कवरेज कर ली हमने, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आया था आपके। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे 10, 11, 14, 16 और 18, और इसकी बारंबारता दी है बेटे 4, 8, 12, 16 और 10, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है। अब इसको भी रफ कर लेते हैं अपना। ये तो अपना रफ, सब रफ में गया ये तो, और ये भी इधर रफ से रफ हो जाएगा। आपको क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है इस डेटा की। आयु कितनी है, 10, 11, 14, 16 और 18। 10 के सामने 4, 11 के सामने 8, 14 के सामने 12, फिर 6 और फिर 10, ठीक है। 4 ऐसे लिखा, 4 + 8, ये 4 में ये 8 जुड़ेगा, बराबर कितना आ गया बेटे 12। ये 12 में ये 12 जुड़ेगा, कितना आ गया 24। ये 24 में ये 6 जुड़ेगा, कितना आ गया 30। ये 30 में ये 10 जुड़ेगा, तो कितना आ गया 40। n बराबर आपके पास में क्या आया, n बराबर आपके पास 40 आया, जो कि क्या है सम। और जब सम होती है तो माध्यिका m बराबर कैसे निकालते हैं, n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, और बटे में कितना बेटे 2। n/2 वा पद क्या है बेटे, देखो यहाँ पर 40 का आधा, 40/2 वा पद प्लस 40/2 + 1 वा पद, और बटे में 2। 40 का आधा करोगे यानी 20वां पद, लिख लेते हैं चलो आप, 20वां पद और प्लस 21वां पद। भाई 20 और 1 21 हो जाता है ना, ये तो आप अंडरस्टूड है ना आपको ये चीज़ें। अब देखो 20 कहाँ है, 20 तो यहाँ पर है नहीं, ये तो 12 है, ये तो छोटी वैल्यू देगा। 20 इस 24 में ही इंक्लूड है कि नहीं है, तो 24 के सामने क्या लिखा हुआ है 14, और बेटे 21 भी इस 24 में ही इंक्लूड है, तो 21 के लिए भी 14 और 20 के लिए भी 14। तो कितना आ गया बेटे 14 + 14/2, तो आंसर आ गया बेटे आपका 28/2, यानी फ्रीक्वेंसी क्या आई 14। तो यही आपकी क्या आ गई बेटे, इसकी माध्यिका आ गई। अब इस वाले डेटा की अगर आपको बहुलक निकालना होता तो क्या आता, बहुलक आ जाता बेटे 10। बहुलक क्या आ जाता है आपका 10 आ जाता है इसका, ठीक है ना। चलिएगा कुछ और कोई क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो 2000 हमने 20, 2019, 2018 और 2017 में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आपसे पूछे, डिस्कस करे आपके साथ में, सॉल्यूशन कराया आप सभी को। उससे पहले मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया, फिर कुछ क्वेश्चन बताए, ठीक है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कभी आया हुआ है तो।
ओके, आई थिंक जितने भी इसके सफिशिएंट क्वेश्चंस आपके होने थे, है ना, 2017, 18, 19, 20, वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व आउट कर लिए हैं। और सभी जो है टाइप्स के क्वेश्चन मुझे बताने थे वो मैं आपको बता चुका। मैंने माध्यिका आपको विषम पदों की भी निकाल के दिखाई, सम पदों की भी निकाल के दिखाई। मेरा जो अपना अनुमान है वो है, अगर माध्यिका निकालने के लिए आई तो सम पद की ही आएगी, क्योंकि उसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको दिया है बेटे, जैसे टाइप का ले लेते हैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया है 3, 6, 8, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 4, 5, 7, 5, ठीक है ना, 7, 5 और 4 और 3, ठीक है ना। ये आपको एक सवाल दिया गया है। अब इसमें देखो कितने नंबर आए हुए हैं, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5, 6, 7 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक सारणी बनाओ, हल करोगे बेटे इसे। आप क्या करोगे, हल करो। हल करके यहाँ पे आप इसमें नंबर लिख लो, सारणी बनाओ। यहाँ पे लिख लो आप संख्या, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लो उसकी बारंबारता, बारंबारता। बस इतना ही बनना है, क्योंकि मुझे इनका क्या निकालना है, इन सभी आंकड़ों का आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। 8 तक के नंबर पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटे 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 3 तो 3 बार आ रहा है, तो बारंबारता 3 आने की बारंबारता 3 के सामने लिख दो 3। 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो 4 कितनी बार आ रहा है, यानी 2 बार आया, 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 1, 2 और 3। 4 कितनी बार आया आपका, 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख दो। फिर देखो बेटे 5 कितनी बार आ रहा है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी बार आया, 5। 5 आपका बेटे यहाँ पर आया 6 बार। अब देखो 6 कितनी बार आ रहा है, 6 आ रहा है 1, 2, 3, है ना, 3 बार आ रहा है आपका 6। तो 6 आपका कितनी बार आया बेटा, 3 बार। अब देखते हैं 7 कितनी बार आ रहा है, 7, 7, 7, 1 7, 2 7, तो 7 आपका कितनी बार आया बेटे यहाँ पर, 7 आया 2 बार। 8 कितनी बार आया, 1 और 1 ही बार आया। तो ये हमें संख्या दी गई थी, इनकी बारंबारता सारणी हमने तैयार कर ली है, ठीक है ना। इसमें बहुत बार टैली वाली बारंबारता बनाने के लिए कहता है, तो आप टैली इधर बना दोगे इसकी। 2 आया है तो 2 डंडे, 3 आया है तो 3 डंडे, है ना, फिर 3 आया तो 3 डंडे, 6 आया है, 1, 2, 3, 4, 4 तो ऐसे आएंगे। अगर 6, 5 से ज़्यादा हुई या 5 हुई तो क्या करोगे, 4 खड़े डंडे और 5वां ऐसा काट दिया और छठा डंडा ही आ जाएगा। ये होती है टैली की विशेषता। जब 6 है यहाँ पर बारंबारता, 1, 2, 3, 4 तो खड़े, 5वें से काटोगे, ये 5वां काउंट होगा, यानी 5 तो ये होगी, छठी है। फिर उसके बाद में 3, 1, 2, 3, फिर 2, 1, 2 और फिर 1। ये इसकी टैली वाली सारणी बन गई। ये बनाने को आ गई तो ऐसे बना देना। साथ में अब बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखोगे बेटे, अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता क्या है बेटे आपकी, 6 है। और तो इसका संख्या बहुलक क्या हो जाएगा बेटे आपके पास में, संख्या बहुलक। साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट पे चले जाओ, ठीक है ना। संख्या बहुलक क्या हो जाएगा बेटे आपका, संख्या 6 की वैल्यू क्या है, 5, तो आपका 5 ही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो आपके 2021 में आया क्वेश्चन है।
तो आइए इस चैप्टर से संबंधित एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके 2021 जो फरवरी में एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बड़ा डाउट था बच्चों को, काफ़ी बच्चों को डाउट रहा इस क्वेश्चन के लिए। एक पास से कि ये जी प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रतिशतता का सवाल है या बहुलक माध्यिका का सवाल है, करना कैसे है। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिमाणों 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारता निम्नांकित सारणी में दी गई है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 1 2 3 4 5 और 6 में प्रत्येक के आने की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। सारणी किस प्रकार है, सारणी कुछ इस प्रकार है। ये तो परिमाण हो गए बेटे आपके, और ये क्या होगी इनकी बारंबारता, यानी एफ से लिख देते हैं। एक आया बेटे 185 बार, 2 आया है आपका 145 बार, 3 आया है आपका 160 बार, 4 आया है आपका 140 बार, 5 आया है आपका 180 बार, 6 आया है आपका 190 बार। ठीक है, अब करना क्या है, हल करना है बेटे, प्रतिशतता ज्ञात करनी है ना। तो हम लिखेंगे 1 के आने की प्रतिशतता, या तो आप प्रतिशतता लिख लो या चिन्ह लगा लो, बात एक है। प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, बात समझना। प्रतिशतता निकालने की चीज़ की सूत्र होता है परिमाण बटे कुल मान और गुना 100। यह आपकी प्रतिशतता निकालने का फॉर्मूला है। एक के आने का परिमाण ये दे रखा बेटे, इसका परिमाण ये है, ठीक है ना। तो 185 बार आया, कितनी बार उछालने पर, 1000 बार उछालने पर, गुना 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 185 बटे 10। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, 10 है ना, 1 0 आ रही है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, तो कितना 10, ये आ गया 18.5 आंसर, 18.5%। 2 के आने की क्या होगी बेटे, ऐसे लिखना आप यहाँ पर। अब 2 के आने की प्रतिशतता ये मिटो देते हैं सब। 2 के आने की क्या हो जाएगी, 145 बटे 1000 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 145 बटे 10 है ना, 14.5%। ये आ गई इसकी प्रतिशतता। 3 के आने की प्रतिशतता क्या है बेटे, 160 बटे 1000 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 और कट गई, तो कितना 16% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या, 4 के आने की प्रतिशतता 114 बटे 1000 गुना 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया 14% आ गया। 5 के आने की प्रतिशतता, 5 के आने की प्रतिशतता 180 बटे 1000 और गुना 100, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, तो ये कितना आ गया 18% आ गया बेटे आपका। ठीक है, इसके बाद में कितना बेटे, छठा, 6 के आने की प्रतिशतता तो 190 गुना 100 और बटे 1000, 1 0 से 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया आपका 19%। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है ना, दैट इज़ अ इजी क्वेश्चन। सो ये सभी आपके क्वेश्चन जो अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक के लिए पर्याप्त थे, वो सभी संभावित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दिए गए हैं। आशा है
कि आप सभी को ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। मैं रोहित सिंह आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।